नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खगड़िया में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए म्यूजिक और डांस की महफिल सज रही है, तो ऑर्केस्ट्रा गल के ठुमके के साथ साथ तमंचा भी लहराया जा रहा है और महामारी को खुल्लम खुल्ला न्योता दिया जा रहा है। मंच पर डीजे की धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगा रही है, तो मंच के बाहर दर्शक दीर्घा में तमंचा नाच रहा है। ये नजारा है खगड़िया के सिराजपुर गांव का, जहां तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा का ऐसा मंच सजा कि नाइट कर्फ्यू की तमाम पाबंदियां तार तार होकर रह गई। गाने की उतरती और चढ़ती बीट्स पर नर्तकी नाचती रही और ठुमके लगाती रही, तो भारी भीड़ के सामने उसी धुन पर ये तमंचा भी लहराता रहा। ये देखिए, म्यूजिक और लाइट की चकाचौंध से सजे स्टेज पर बार बाला डांस कर रही है, तो ठीक सामने दर्शक दीर्घा में तमंचा भी नाच रहा है। इस महफिल में नर्तकी तो सिर्फ एक है, लेकिन तमंचा दो दो है। पहली कतार में बैठे इस शख्स ने पहला तमंचा थाम रखा है, तो उसके ठीक पीछे दूसरी कतार में बैठा ये शख्स भी बार बार तमंचे का रौब दिखा रहा है। ये देखिए, कभी पहली कतार में तमंचा नाच रहा है, तो कभी दूसरी कतार में तमंचे की चमक दिखाई दे रही है। नर्तकी और तमंचे के बीच चल रहे इस कंपटीशन के बीच ये सिरफिरे ऑर्केस्ट्रा गर्ल पर नोटों की बौछार किए जा रहे हैं। बार बाला की अदाओं पर फिदा ये दीवाने नोट पर नोट बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पहला नोट, ये दूसरा नोट, ये तीसरा नोट, और फिर तो नोट पर नोट न्योछावर होते रहे और बार बाला माला माल होती रही। रात ढलती रही और तमंचे पे डिस्को चलता रहा। कोरोना की चेन रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू की गई है, लेकिन खगड़िया के ये सिरफिरे न नाइट कर्फ्यू की पाबंदी मानने को तैयार हैं और न कोविड गाइडलाइन का पालन करने के मूड में हैं। इस महफिल में मौजूद किसी भी शख्स ने न तो मास्क पहना है और न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार है। म्यूजिक और डांस से सजी इस महफिल में खुलेआम कोरोना जैसी महामारी को न्योता दिया जा रहा है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। पटना में लॉकडाउन की पाबंदी लागू कराने के लिए पुलिस वाले डंडे लेकर सड़क पर उतरे, तो खुद डीएम और एसएसपी भी पटना वासियों को चेतावनी देते हुए नजर आए। अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके सभी दुकानें बंद रहेगी, इसे अति आवश्यक समझे। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, यह अति आवश्यक है। आप लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, आप लोग अपने अपने घरों में रहे ताकि कोविड के चेन को तोड़ा जा सके। नहीं तो पटना पुलिस की गाड़ियों से माइक के जरिए बार बार ऐसी ही चेतावनी दी जा रही है, लेकिन न तो सिरफिरे तफरी करने से बाज आ रहे हैं और न ही सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार कम होने का नाम ले रही है। तभी तो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पटना पुलिस के जवानों को डंडा लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और एक एक गाड़ियों को रोका जा रहा है, तो बेवजह बाहर निकले सिरफिरों को वापस घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन वाजिब वजह मिलने पर रास्ता छोड़ दिया जा रहा है। पेशेंट है सर, भर्ती, उसको पैसा से जरूरत है, पैसा लाने जा रहे हैं। पेशेंट से मिले जा रहे हैं? हाँ ना, पैसा लाने के लिए, पेशेंट के देने के लिए। हम घर पे जा रहे हैं। घर पे जा रहे हैं, मुंबई से आए हुए हैं। अच्छा, बाहर से आए? यस सर। तो अब आज कोई जरूरी काम था? हाँ सर, शादी ब्याह है, घर पे है। पटना में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है।
संक्रमण फैलने से रोजाना हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। महामारी की उसी चेन पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू की गई है, ताकि आपके और आपके परिजनों की सेहत दुरुस्त रहे। इसके बावजूद कुछ सिरफिरे ऐसे हैं जो कोरोना को न्योता देते हुए सड़कों पर खुलेआम मटर गश्ती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पटना जिला प्रशासन सख्त हिदायत दे रही है। तो पहले दिन में टोन एंड टेंडर सेट करना चाह रहे हैं कि लोग इसको समझे, और 10 दिन की गंभीर ये एक स्टेप ली गई है, इसको लोगों को मानना होगा, सबके हित में है। सिर्फ पुलिस से करने से नहीं होगा, पब्लिक कोऑपरेशन बहुत जरूरी है इसमें। उससे अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जा रहा है। और कोरोना का जो संक्रमण है, उसकी जो चेन है, उसको तोड़ें, वो फिर से फर्दर नहीं बढ़े, और इसमें सभी लोग सहयोग करें, अनावश्यक घरों से नहीं निकलें। कोरोना की महामारी को हर हाल में हराना है। ये संभव तभी होगा जब आप सड़क पर घूमने के बजाय अपने घरों में रहें, मास्क पहनें और 2 गज की पाबंदी का पालन करें। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार में लॉकडाउन है, पटना में लॉकडाउन का असर है, फिर भी कुछ सिरफिरे लॉकडाउन की पाबंदी मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में पटना पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है। कोई कार से तफरी करने निकला है तो कोई फटफटिया पर सवारी गांठ रहा है। लॉकडाउन की पाबंदी में भी पटना वाले घर पर बैठने को तैयार नहीं है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बावजूद इनकम टैक्स चौराहे पर आम दिनों की तरह ही बाइक से लेकर कार और ऑटो के बीच रेलम पेल सी मची हुई है। पुलिस वाले जब इन सिरफिरों को कोरोना बंदी की याद दिलाते हैं तो वाहनों की झड़ी सी लगा देते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम ग्रोसरी के सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम कल उस तरह से नहीं चलेगा, सामान लाने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी इनका थाना में जाएगी, एसपी साहब का आदेश है। मेरा नाइट का काम होता है तो मैं काम करके वापस घर जा रहा हूँ। अच्छा, काम करके वापस घर? हाँ। क्यों रोक लिया गया? पता नहीं, ये लोग बोल रहे रुकने के लिए। सड़क पर तो भीड़ है ही। मीठापुर की सब्जी मंडी में भी दुकानदारों से लेकर खरीदारों के बीच होड़ सी मची हुई है। कोई ताजी सब्जियों का मोलभाव कर रहा है तो कोई फल की रेहड़ी पर टूट पड़ा है। हालांकि जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए लॉकडाउन के दौरान 4 घंटे की छूट जरूर दी गई है, लेकिन इस अवधि के बाद भी मार्केट से लेकर सड़क पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सवाल पूछिए तो नए नए बहाने सुनाने लगते हैं। कहाँ के लिए निकले हुए? ड्यूटी जा रहे हैं। कैसे में काम करते हैं? में सफाई वाला काम करते हैं। पास खोज रहे हैं। तो क्यों निकले थे घर से? वो IGMS हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा काम चल रहा है। वर्कर हॉस्पिटल के लिए? हाँ, वर्कर लोग हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे। प्रॉपर नाइट को ही आदमी आया गांव से काम करने के लिए, बुलाया गया इमरजेंसी में उधर। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन की पाबंदी लगाई गई है, इसलिए भला इसी में है कि घर पर ही रहें। जब बहुत जरूरी हो तो पूरी सावधानी के साथ बाहर निकलें और जल्द से जल्द घर लौट जाएं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेगुलेटर की किल्लत हो गई है तो भागलपुर के जाने माने चिकित्सक ने जुगाड़ के जरिए ऐसा रेगुलेटर बना दिया जो कोरोना मरीजों को नया जीवन दे रहा है। ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर के मुहाने पर प्लास्टिक की पाइप लगी हुई है और उससे जुड़ी प्लास्टिक की पतली सी नली से ऑक्सीजन की प्राणदायी धारा बह रही है। सिरिंज, स्लाइन की बोतल और प्लास्टिक की नली से जोड़कर बना ये जुगाड़ रेगुलेटर
कोरोना काल में सांसों के संकट से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन दे रहा है। महामारी के दौर में कई जगहों पर ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर तो मिल रहा है, लेकिन उसे चलाने वाले रेगुलेटर का अकाल पड़ गया है। तो 2000 के रेगुलेटर के लिए 5000 से भी ज्यादा रकम वसूली जा रही है। ऐसे समय में भागलपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह की सूझबूझ की बदौलत महज 100 रुपए में तैयार ये जुगाड़ रेगुलेटर मरीजों के बड़े काम आ रहा है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। पेशेंट के साइड में नाक में आप पहले नहीं लगाइए, पहले पूरा बुलबुला से देख लीजिए कि हाँ ऑक्सीजन आ रहा है, फिर इसको लगाइए। ये 50-100 रुपये में बन जाएगा और इसको खूब आराम से घर में लोग बना सकते हैं। कोरोना काल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की संजीवनी मरीजों को नया जीवन दान दे रही है, तो वो रेगुलेटर ही है जो मरीजों तक ये संजीवनी पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही है। लेकिन कोरोना काल में जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर की डिमांड बढ़ी, वैसे ही इसकी किल्लत भी पैदा हो गई। ऐसे समय में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना ये रेगुलेटर मरीजों और उसके परिजनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। को मंगाया, उसको लगा के फिटिंग करके देखा, मैंने देखा कि ठीक हो रहा है। मैंने सर के बोला कि बहुत बढ़िया है, आप इसको दे सकते हैं, पब्लिक को बीच में दे सकते हैं। अब आ भी रहा, लेके भी जा भी रहा है। अभी तक हमको 5-6 आदमी लेके चला भी गया है। कोरोना काल में जब हर तरफ सांसों का संकट गहराता जा रहा है, तो ऐसे समय में ये कमाल का रेगुलेटर उखड़ती सांसों को बचाने में बड़े काम आ रहा है। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। हाजीपुर के विशाल बागानों में केले के बड़े बड़े कांधे पककर तैयार हो चुके हैं, लेकिन महामारी की मार की वजह से उन केलों का कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा। हाजीपुर के इस सड़क से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, केले के कांधे से लदे लंबे लंबे पेड़ आपका पीछा करते रहेंगे। जितनी भी दूर आपकी नजर जाएगी, 2500 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले बागान में सिर्फ हरे भरे पेड़ ही नजर आएंगे। गंगा और गंडक जैसी नदियों के तट पर फैले इन बागानों में हर साल हजारों टन केला फलता फूलता है। हाजीपुर के 2000 से भी ज्यादा किसान दिन रात इसकी देखभाल करते हैं। तभी तो जब ये केला पककर तैयार हो जाता है, तो उसे बेचकर हाजीपुर के किसान माला माल हो जाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की मार ने इन किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एकड़ में 30 से 40 हजार खर्च होता है और कुल मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, जिसमें इस साल काफी नुकसान हो रहा है कोरोना। हाजीपुर की उपजाऊ मिट्टी में चिनिया से लेकर मालभोग और अल्पान से लेकर मुठिया और बरसाइन जैसे केलों की उन्नत किस्म भरपूर मात्रा में होती है, जिसे नेपाल से लेकर झारखंड और दिल्ली से लेकर मुंबई के मार्केट में हर साल भेजा जाता है, तो बिहार के लोकल मार्केट में भी इसकी भरपूर बिक्री होती है। स्वाद से भरपूर हाजीपुर का ये जायकेदार केला हर किसी को सेहत की सौगात देता है। यहाँ का केला जो है से नेपाल जाता है, झारखंड जाता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, बिहार के कोने कोने में जाता है। तो इस यहाँ का केला अच्छा क्यों है? यहाँ के केला में जो स्वाद है वो कहीं के केला में नहीं स्वाद है। हाजीपुर के बागान में खड़े ये हरे भरे पेड़ केले की कांधियों के बोझ से तो लदे हुए हैं, लेकिन कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी है कि इन केलों को खरीदने वाला कोई नहीं मिल पा रहा। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। घाटशिला के किसानों ने कड़ी मेहनत से तरबूज तो उगा दिया, लेकिन कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उसका कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा। नतीजतन मेहनत की फसल को औने पौने भाव में बेचना मजबूरी है।
गुड़ाझोर गांव के इस खेत में हर तरफ गोल मटोल तरबूज बिखरे हुए हैं। किसान विश्वनाथ सिंह की कड़ी मेहनत की बदौलत इस बंजर जमीन पर हर तरफ हरियाली की चादर बिछी नजर आ रही है। अप्रैल और मई के महीने में फलने फूलने वाला ये वो तरबूज है जो गर्मी के मौसम में बड़े चाव से खाया और खिलाया जाता है। इसी खेत के किनारे झोपड़ी बनाकर बैठे किसान विश्वनाथ सिंह दिन रात फसल की रखवाली में जुटे रहते हैं ताकि कोई उनकी मेहनत पर पानी न फेर दे। लेकिन मौसम के साथ साथ कोरोना की मार ने उनकी तमाम उम्मीदें धराशायी करके रख दी है। हाँ, शिलावृष्टि में तो बहुत घाटा हो गया। दो बार शिलावृष्टि गिरा, माल भी नहीं बड़ा हुआ और ये भी लॉकडाउन में बेचने के बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। 5 টাকা পিস বিক্রি হচ্ছে, 2 টাকা 3 টাকা কিলো। লকডাউনে আমাদের এরকম ঘাটা হয়ে গেল। गुड़ाझोर के किसानों ने लाखों रुपए खर्च करके अपने खेतों में तरबूज के बीज बोए थे, महीनों तक पसीना बहाया, खराब मौसम से पौधे की रक्षा की और जब गोल मटोल तरबूज तैयार हुए तो कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी कि ट्रांसपोर्ट से लेकर मार्केट में ताले लग गए। हालत ये हो गई कि कड़ी मेहनत से तैयार तरबूज को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बस कुछ गांव वाले औने पौने भाव में खरीदते हैं और घर ले जाते हैं। गुड़ाझोर गांव के किसानों ने कड़ी मेहनत से तरबूज की हरी भरी फसल तो तैयार कर ली, लेकिन कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं है। मौसम के साथ साथ कोरोना की दोहरी मार ने इन किसानों की कमर ही तोड़ कर रख दी है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। हैदराबाद के नेहरू जू के 8 बब्बर शेर कोरोना महामारी के शिकार हो गए हैं। जानवरों में संक्रमण फैलने का यह देश में पहला मामला है। इससे वैज्ञानिकों की चिंता भी बेहद बढ़ गई है। देश भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, इंसानों की सांसों पर पहरा बिठा रखा है। क्या शहर क्या गांव, सब जगह कोरोना के जानलेवा निशान मौजूद हैं, लेकिन देश में पहली बार कोरोना ने जानवरों को अपने शिकंजे में लिया है, वो भी उसे जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 29 अप्रैल को सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी कि RT-PCR टेस्ट में 8 शेर पॉजिटिव मिले हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जू के डायरेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की है। ये सच है कि तेलंगाना जू में लायन सफारी पार्क एरिया में हाउस्ड 8 जो लायंस हैं, 4 मेल 4 फीमेल, उनके जो सैंपल्स हैं वो सार्स कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। शेरों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद तमाम कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है और जू को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आशंका है कि या तो हवा के जरिए या फिर किसी संक्रमित जू स्टाफ के जरिए कोरोना वायरस इन शेरों तक पहुंचा है। दरअसल 24 अप्रैल को पशु चिकित्सकों ने इन जानवरों की देखभाल के दौरान पाया कि इनमें कोरोना के लक्षण जैसे भूख न लगना, नाक से पानी आना और कफ जैसे लक्षण हैं। फिर इनका सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसके बाद 4 शेर और 4 शेरनियां कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इस जू में मौजूदा वक्त में 12 शेर हैं, जिनकी उम्र करीब 10 साल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के उद्योगपति ने 10 महीने में कमाल का वेंटिलेटर तैयार कर दिखाया, जो संकट की घड़ी में मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसे केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण के वक्त में तमाम दवाइयों के साथ साथ कई जीवन रक्षक उपकरणों की भी कमी देखने में आ रही है। कुछ तो ज्यादा महंगे होने के कारण लोग खरीद भी नहीं पाते। इसी कड़ी में पिछले साल बने संक्रमण के हालात के वक्त से ही उद्योगपति संजय पटवर्धन एक नए तरीके के वेंटिलेटर को बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 10 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने वेंटिलेटर बनाकर तैयार किया। इसके साथ ही तय मानक और दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी कर ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। यूरोपियन मानकों के अनुसार जीवन रक्षक उपकरण
हमेशा पारदर्शी होना चाहिए ताकि मरीजों और उनके परिजनों को मशीन की सक्रियता नजर आ सके। लिहाजा इस मशीन में इसका खास ख्याल रखा गया है। वेंटिलेटर में बेसिकली दो ही हाल होते हैं। इसको एक इनकी मेडिकल की भाषा में न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। या तो ऑक्सीजन ज़्यादा चली गई फेफड़ों में, उससे नुकसान हो गया, या ऑक्सीजन नहीं गई। वो दोनों ही परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए वेंटिलेटर बनाया है। संजय पटवर्धन के मुताबिक वो खुद ग्रामीण इलाके से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए इस मशीन को ग्रामीण इलाके को खास ख्याल में रखकर बनाया गया है। इस वजह से इसके दाम महंगे नहीं हैं। इसके साथ विदेशी मानकों का ख्याल रखा गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो दिल्ली के एक अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए कुछ घंटों के अंदर ही ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन चालू हो गई। दिल्ली के दल्लुपुरा में मौजूद धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में महज 18 घंटे के अंदर एक मशीन की मदद से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। ऑक्सीजन बनाने वाली ये मशीन 2 दिन पहले फ्रांस से दिल्ली पहुंची थी। बताया गया कि इसे शुरू करने में 2 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारी ने इसे मरीजों के इलाज के लिए कुछ ही घंटों में शुरू कर दिया, जिसके बाद इस मशीन से ऑक्सीजन बनने लगी और इस अस्पताल की दूसरों पर निर्भरता कम हो गई। तमाम जगहों से प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजन अंतिम तौर पे यहाँ तैयार होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली इस मशीन के शुरू होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा मरीजों की जान बचा सकेंगे। हमको दिन में 48 सिलेंडर और मिल जाएंगे। इस मशीन की मदद से रोजाना 3.5 लाख लीटर ऑक्सीजन बन सकती है और एक बार में से 4 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।